मित्रों, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? कैंसर है। और कैंसर आज एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। यानी कि ये जुखाम बुखार की तरह लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और दोस्तों, जो आज मौत हो रही है, जैसे अगर 6 मौत हो रही है, 6 मौत में से एक मौत कैंसर के कारण हो रही है। तो दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से अगर आपको बचना है तो ये 2 चीजें, 1 गिलास दूध डालकर आप लेना शुरू कर दीजिए। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। और मुफ्त की चीजें हैं, इसकी लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 रुपए की। 1 रुपए की लागत से आप अपने शरीर को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियों भी मजबूत होंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे भी हैं। दोस्तों, अगर हम फायदे की बात करें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, वात पित्त कफ को बैलेंस रखेगी, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगे, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी, सर्दी खांसी जुकाम से बचाएगी, कब्ज की समस्या से राहत दिलाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, आंखों की बीमारी से भी बचाएगी, बालों को टूटने व सफेद होने से भी बचाएगा, बालों को काला व घना बनाता है, दिल की बीमारी से बचाता है, लीवर की बीमारी से बचाता है, आंतों को डिटॉक्स करने का काम करता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया दर्द से राहत दिलाता है, शरीर की सूजन को कम करने में सहायक है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डायबिटीज रोग से शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर को संक्रमण रोग से बचाता है। इतने सारे फायदे हैं इन 2 चीजों के। आपने दोस्तों देखा कितने सारे फायदे हैं, और लागत की बात करेंगे तो 1 रुपए भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हो 2 चीजें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। फायदे तो इतने हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, इसे हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों, आयुर्वेद हम हमेशा यही कहता है, अगर आयुर्वेदिक तरीके से चीजों का आप सेवन करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं उन चीजों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं दूध के बारे में। आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको दूध के साथ लेना है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं दूध सुपर फूड है। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व दूध में पाया जाता है। अब इसी दूध के साथ आपको वो 2 चीजें लेना है। तो उसमें से पहली चीज है दोस्तों हल्दी। हल्दी दोस्तों, हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे हम कैरकुमिन कहते हैं। कैरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को बचाने में सहायक है और कैंसर जैसे खतरनाक सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। करकुमिन किसी और तत्व में नहीं पाया जाता है, किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी ये जो किचन की हल्दी है ना, ये किचन की हल्दी बहुत ही शक्तिशाली है। करकुमिन के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, वो है काली मिर्च। काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। आपने देखा दोस्तों, ये दोनों चीजें कौन सी हैं, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च दोनों ऐसी चीजें हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं और कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। बस सही मात्रा और सही समय आपको पता होना चाहिए। वो सही मात्रा और सही समय हम आपसे शेयर करते हैं। आयुर्वेद हमारा हमेशा यही कहता है कि अगर हम आयुर्वेद के अनुसार अपना खान पान रखें,
प्रकृति के अनुसार हम अपने दिनचर्या रखें तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो शरीर है किससे बना है? प्रकृति से ही बना है, प्रकृति के नियमों से ही बना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम प्रकृति के अपोजिट चल रहे हैं। यही कारण है कि आज हम बीमारियों से ग्रसित है। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो खाना जो आपको खाना है प्रकृति के नियमों के अनुसार खाइए, पानी प्रकृति के नियमों के अनुसार पिए, सोने का समय जागने का समय प्रकृति के नियम के अनुसार करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन आज आप आधुनिक लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं जो सबसे बड़ा कारण बीमारी का है। दोस्तों ना तो आज आपके खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, कोई समय ही निर्धारित नहीं है। आप 1 बजे खाना खा रहे हैं, रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे, जबकि वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो बीमारी को आप खा रहे हैं। तो बीमार नहीं होंगे और क्या होंगे दोस्तों? क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने का बाद मतलब रात का मतलब होता है आराम। रात का मतलब आराम, पूर्ण रूप से आराम, शारीरिक रूप से आराम, मानसिक रूप से आराम। तो जब आप देर रात खाना खाएंगे तो शारीरिक रूप से नहीं सोएंगे, वो सिर्फ मानसिक रूप से सोएंगे। इसलिए आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाइए, वो भी हल्का सुपाच्य खाना खाइए। क्योंकि रात में सोना हमें है, जागना नहीं है। हम पूर्ण रूप से हमें सोना ये हो गया। और दोस्तों आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वात पित्त कफ क्या है? वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं और उसका पालन करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इन चीजों का कैसे हमें प्रयोग करना है। तो प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध और उस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी दूध में लेकिन ये दूध जो होगा आपके घर का होगा, पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए दोस्तों। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए पैकेट का दूध अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आपका घर का दूध हो, अगर इस घर के दूध में शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये जान लीजिए आपके लिए अमृत का काम करेगा। शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास लेना है। अब उसी में आपको डालना हल्दी का पाउडर आधा चम्मच और उसी में डालना है 1 से 2 चुटकी आपको काली मिर्च का पाउडर, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आपको डाल करके दोस्तों इसे उबाल देना है। इस दूध को थोड़ी देर स्लो आंच पे उबालना है, 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। जब इसमें की हल्दी और काले मिर्च पक जाए तो ये दूध आपका रेडी हो गया। अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। अब आप सोचेंगे दोस्तों कितने दिन तक पीना? इसे तो पूरे लाइफ टाइम पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये हमें थोड़ी मात्रा में हल्दी भी लेना चाहिए और काली मिर्च हमें रोज लेना चाहिए। ये जो हमारे किचन में मसाले हैं ना, ये मसाले हमारे आयुर्वेद हैं। ये मसाले हमें बीमारियों से बचाते हैं, मसाला नहीं, ये औषधि है। बस इतना आपको ध्यान देना है दोस्तों। जो ये हल्दी पाउडर है, ये पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी पाउडर लाइए, हल्दी लाइए और उसे सुखवाइए, उसका पाउडर बनवाइए, उसी पाउडर का प्रयोग करिएगा। ये जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों जो काली मिर्च है, काली मिर्च आप साबुत खरीद के लाइए। और एक काली मिर्च आती है बुलंदी, बुलंदी थोड़ा बड़े दाने की होती है, अच्छी होती है, तो मिर्च काली मिर्च लाइए। और काली मिर्च में दोस्तों इस समय पपीते का बिया मिला हुआ होता है, तो उसको मत लाइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। काली मिर्च की पहचान आपको करना है तो काली मिर्च लीजिए, पानी में आप डाल दीजिए। जो पानी में काली मिर्च बैठ जाए वही काली मिर्च शुद्ध है। जो पानी में तैरने लगे आप जान लीजिए पपीते का बिया है। इस तरह से इसकी पहचान करके तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं।